दाल चावल आज आप खा रहे हैं, पहले आदिकाल से खाते आ रहा है दाल चावल, सब वही भूजा है और पहले से कम खा रहा है। पहले के लोग जब मिठाई खाते थे 1-1 किलो मिठाई खा जाते थे, शर्त लगा लो, आधा किलो 1 किलो मिठाई सामने रख के खा जाते थे, ताज़ा ताज़ा गुड़ 1-1 2-2 किलो खा जाते थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं, और आज अपन लोग खाएंगे तो शायद ब्लड का डिसेंट्री चालू हो जाएगी, ब्लड की डिसेंट्री चालू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर साहब हमारे इसके प्रोटेक्टिव, ये वीक पड़ने के कारण से ये उल्टा चीज अंदर बाहर ले रहा है। अब आपने खाया, तेल खाया था, आज आप जो तेल खा रहे हो वो पहले भी खा रहे हो, आज आप जो घी खा रहे हो पहले भी। पहले का इतना गाढ़ा रहता था, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल डायरेक्ट अपन कोयले से पिला करके लाते थे। आज भी हम लोग को बना बनाया आ रहा है रिफाइंड वाला, फिल्टर वाला, ये चीज। पर इसको, ये सेल को क्या कर रहा है, यदि मान लो आपने इसके अंदर चारों ओर बहुत सारा तेल भर दिया है इसको, और आपका यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत है तो एक्स्ट्रा तेल को ये ले नहीं सकता, और जब एक्स्ट्रा ऑयल अंदर जाएगा नहीं, एक्स्ट्रा फैट अंदर जाएगा नहीं, तो सेल मोटा होगा नहीं। तो गलती यहाँ की है, आप तेल पी लो ना, आप कुछ नहीं होना, शक्कर खा लो ना आप पूरा फुल टाइम, कुछ नहीं होना यदि ये मजबूत है आपका। और ये यदि वीक है तो बिना खाए आप कुछ नहीं, बिना खाए आपको कोलेस्ट्रॉल हो रहा, शरीर ऐसा सूखते जा रहा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा साहब, शरीर सूखते जा रहा, ऑटोमेटिक साहब आपका वो डायबिटीज़ हो गई। जैसे अभी सुनने में आ रहा है वैक्सीन लगाओ डायबिटीज़ हो रही, जिनको कोरोना हुआ उनको डायबिटीज़ तो मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को छेड़ा ही छेड़ा, साथ में एंटीबायोटिक भी बहुत चली इलाज के लिए, वो अपन मान सकते हैं। पर वैक्सीन के बाद शुगर बढ़ रही है, तो वैक्सीन के बाद में शुगर बढ़ रही है तो क्या करें, वो इसी को तो वीक कर रहा है वो वैक्सीन। इसीलिए कहा कि आपको 8-15 दिन तक आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन होने वाली है वैक्सीन के बाद में, ये नहीं तो कमजोर हो रहा है। बाद में ये मजबूत हो जाए, अच्छी बात है, साइंटिस्ट कह रहे हैं ये मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर आपकी कायम हो जाएगी। पाइल्स भी हो रहा है, पाइल्स वाले पेशेंट भी है, पाइल्स हो गए, फाइल्स भी हो गया, देखो अरे कुछ भी हो सकता है, मैं ये बात नहीं कर रही, हाँ मैं ये नहीं बोल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड गड़बड़ होने के कारण से सब प्रॉब्लम आ रही है। यदि हमने इसको मजबूत कर दिया है तो आप कहते हैं कुछ भी खिलाओ साहब, कुछ भी पिलाओ, नहीं होना। हाँ 2 बजे लंच, अभी कितना बजा? 1:45, मतलब भूख खाना काफ़ी नहीं आया नहीं, इनका मतलब ये है कि घर से खाना खा के नहीं आए, है ना, झगड़ा हो गया होगा सुबह सुबह, कहाँ सुनी होगी हो सकता है उसकी पूरी गुस्सा यहाँ आके निकाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है डॉक्टर साहब हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर, यदि ये जिनका हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने गरीब भिखारिन के बाद बताया उसका हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत है, तो इसलिए वो कचड़े में से भोजन निकाल कर खा रही है, सालों से हाथ नहीं धोया, पैर नहीं धोया, नहाया नहीं है, और वो गंदा खाना खा रही है, कभी नहीं होता। जानवरों को आपने देखा होगा, जानवर लोग वो गंदा चीज खाते रहते हैं, है ना, उनका ये मजबूत रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचने का उनको विचार ही नहीं रहता। पर हमने देखा कि लाइव बॉय लिक्विड से हाथ नहीं धोया, आपने एडवर्टाइज टीवी में आई नहीं धोया और खाना खा ली तो बच्चा जरूर बीमार पड़ेगा, क्योंकि कल टीचर ने बताई तो टीवी में भी आ रहा था कि खाने के पहले हाथ धोना चाहिए लाइव बॉय लिक्विड से, और हमने नहीं धोया, हम तो खेल के आए और खाना खा लिए, बाद में सोते समय याद है कि मैंने तो खाना खाते समय हाथ नहीं धोया, फिर जाकर के उठ के जाके हाथ धो के आया, सुबह देखा बच्चे बुखार में आ गया, क्योंकि दिमाग सोचते था उसका। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का ही पूरा गेम है। समझ में आया? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो बताओ, क्योंकि ये चीज़ जिनको समझ में आया डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रोपैथ समझने कोई टेंशन नहीं, कोई टाइम नहीं लगता, इसी चीज़ को अपने को समझना है, बाकी तो सब पढ़नतम पूरा हो जाएगा, पढ़ के हम कर लेंगे, लिख कर के कर लेंगे, सोच लेंगे, परंतु ये चीज़ बहुत नई चीज़, और ये आपको आदि शक्ति के रूप में मिलती है हमको। ब्रह्मांड में एनर्जी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे मॉर्निंग तक जो ब्रह्मांड में रहती है रात्रि। जो व्यक्ति उस अवस्था में सो लिया गहरी नींद, तो ये एनर्जी हमारे शरीर से बॉडी के अंदर है, खास करके इसके पॉइंट दिए हुए हैं
जिसको अपन कुंडली बोलते हैं, एक पॉइंट ये है ना, कितने 7 पॉइंट होते हैं? 7 पॉइंट। ये मुख्य द्वार होते हैं, पर इसके अलावा भी हमारी स्किन उसको एक्सेप्ट करती है, स्किन द्वारा रिसीव किया जाता है। हमारे हाथों, पूरी बॉडी हमारी जो है सेंसर, मतलब सेंसर की तरह काम करती है हमारी पूरी बॉडी। अया आप बैठे हो, आपको गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, पंखे से आपको अच्छा महसूस हो रहा है। किसको लग रहा है? ये नर्वस सिस्टम को लग रहा है, और नर्वस सिस्टम आदेश दे रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से बाहर का टेम्परेचर भी है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं, पसीना गंदे कहेगी नहीं तो पसीना मत निकाल। ये यहाँ से करंट दे रहा है नर्वस सिस्टम बॉडी से, वो बॉडी के हमारे झिंझन जो चाहिए आदेश देते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एनर्जी हमको रात को सोते हैं तो हमारी सेल्स के अंदर डीएनए को मजबूत करती है। और जो व्यक्ति रात्रि में सोया नहीं है इस बीच में, तो एनर्जी नहीं मिलती, तो ये वीक पड़ने लगता है। तो सबसे पहले वीक होता है आपकी पाचन तंत्र वीक होता है। आपने देखो 2 रात से आप सोए नहीं, तो सबसे पहले पेट गड़बड़ होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज बनेगा, नींद नहीं आएगी। ये पहले पेट गड़बड़ होगा। पेट क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसका जो होता है, ये सीलियक बॉडी होती है, जो यहाँ पर गैंग्लियन पाया जाता है, सीलियक गैंग्लियन होता है स्टोमक के ऊपर। आप देखो यदि किसी को ऐसे चाकू मारोगे, ऐसे डराओगे ना, तो सबसे पहले क्लिक यही होता है पेट के अंदर ही, और फिर वो हार्ड में आती है और फिर घबराहट होती है। अचानक अपन चले जा रहा हो, पैर के नीचे सर पा जाए, तो सबसे पहले घबराहट यहाँ होती है, यहाँ कुछ होता है, फिर वो हार्ड में आता है और हार्ड धड़कने लगता है, फिर पसीना पसीना। सबसे पहले करंट आपको स्टोमक पे ही लगता है। आपने कई बार अनुभव करके देखना, कोई चीज़ का डर जब बैठता है तो यहाँ कुछ होता है। सबसे पहले कोई डर होता है, सबसे पहले लैट्रिन बाथरूम हो जाती है, या यहाँ क्लिक होता है और फिर वो हार्ट पे आता है, और हार्ट के बाद फिर पूरी बॉडी में करंट फैलता है। तो इसी प्रकार से ये पॉइंट सबसे पहला, इसका भी मैं बाद में कभी बताऊंगा जब ये आएगा, ये पॉइंट के ऊपर क्यों है, इस पॉइंट पे क्यों नहीं है। ये सबसे पहले ये देख रहा है, ये तो बाद में देख रहा है, ये तो कपड़े से भी ढका हुआ है, ये पॉइंट तो खुला हुआ है एवरी टाइम, इसको पहले देखना चाहिए, इसको पहले करंट लगना चाहिए, ये पहले कुछ हरकत यहाँ होना चाहिए यहाँ से, परंतु हमारा करंट पहले यहाँ होता है, फिर हार्ट में आता है, और हार्ट के बाद पूरी जगह अंदर जाता है। तो इस प्रकार से करंट आता है, और वो ऊर्जा जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत करता है और कुछ नहीं। आप डेली सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपको ये विश्वास है कि हनुमान जी मेरे को पार लगा देंगे, तो आप कर क्या रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़कर या सुंदरकांड, आप इसको मजबूत कर। जब ये मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके काम हो जाएंगे। काम तो आप ही को करना है ना, हनुमान जी आके नहीं कर रहे, राम जी आके नहीं कर रहे, वो तो आपका शरीर ही करेगा। आपकी ऐसी युक्तियाँ चालू हो जाएगी कि आपका वो काम करने के लिए वो चीज़ ऑटोमेटिक इकट्ठी होने लगेगी, आपका एकत्रित होने लगेगी, और वो चीज़ जब एकत्रित होने लगती है तो ऑटोमेटिक वो आपका ज्ञान देखो मेरे भगवान हनुमान जी ने काम कर दिया। जबकि वो आपने हनुमान चालीसा पढ़ के, मतलब एक जगह दिमाग को कंसंट्रेट करके आपने ये कर लिया है। जैसे भाईजान लोग वो रोज वो करते हैं, वो इबादत करते हैं, हर दिन करते हैं, 1 बजे कर नमाज पढ़ते हैं। अब वो क्या है? वो भी तो वही चीज़ है, इसी को मजबूत करना है, कंसंट्रेट करना। जब कंसंट्रेट करोगे तो ये मजबूत। तो ये सब चीज़ें जो है हमको सोने से प्राप्त होती हैं और हमको इबादत करने से प्राप्त होती है। कई लोग ऐसे नास्तिक लोगों को देखा होगा, किसी को नहीं मानते, परंतु वो भी तो जी रहे हैं ना, और अच्छे से जी रहे हैं, किसी को नहीं मानते, वो किसी की पूजा नहीं करते, वो नास्तिक लोग हैं, फिर भी जी रहे हैं। कारण क्या है? वो किसी न किसी रूप से अपना कंसंट्रेट बना कर, उन्हें क्या सबसे ज़्यादा रुपये ही सबसे बड़ा है, तो रुपये पे उसको कंसंट्रेट बना के रखा, फोकस, बाकी सब चीज़ को भूल गए वो, तो उनका कंसंट्रेट वो उस माध्यम से यहाँ एनर्जी मिल गई। आपने हनुमान जी के नाम से रख लिया, किसी ने राम के नाम रख लिया, किसी ने कृष्ण के नाम रख लिया, किसी ने अल्लाह के नाम रख लिया, किसी ने और किसी ने माता पिता के नाम से रख लिया। श्रवण कुमार की ऐसी कहानी, वो किसी को नहीं मानता था, ना राम को मानता, ना रहीम को, तो माता पिता को सब कुछ बड़ा मानता। ये चीज़ अपन देखते हैं ना, तो ये इस बॉन्ड को मजबूत करना रात्रि 10 से ये इसका मजबूरी करना। तो हो गया हो तो अपन चले फिर अपन मेडिसिन